हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है और आज कुछ और देख लेते हैं इसमें हम, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग क्या होता है, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो इसमें जो हमारा पहला लिखा हुआ है और वो क्वेश्चन है, लिखा है कि आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट इज इसेंशियल। क्वेश्चन है कि आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट इज इसेंशियल। तो अब ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा लिखा है कि व्हाट वाज। इसका मतलब क्या है, समझना है। व्हाट वाज यानी ये जो व्हाट इज है, इसके प्लेस पर हम क्या व्हाट वाज को राइट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि व्हाट वुड बी, एंड नंबर थर्ड इज दैट इज, और चौथा एवरी टाइम। जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं कि चौथे वाले ऑप्शन में क्या है, लिखा है नो इम्प्रूवमेंट। तो आइए देख लेते हैं। व्हाट वाज, व्हाट वुड बी, दैट इज, नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या हो सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट वाज, आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट इज इसेंशियल। तो बोल रहा है कि व्हाट वाज इसेंशियल, वो वाज में इसको बता रहा है। इधर दिया हुआ है हमारा प्रेजेंट में मॉडल ऑक्सिलरी के साथ। और सेकंड लिखा है कि व्हाट वुड बी इसेंशियल, क्या इसेंशियल यानी जरूरी होगा। और नंबर थर्ड है कि दैट इज। तो एवरीथिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम चले तो यहाँ पर हमारा दैट इज, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी नंबर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि व्हाट जब करेंगे तो एवरीथिंग वैसे लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या है कि ये भी देखना है कि पहला वाला जो सेंटेंस है वो हमारा किस में है। तो हमारा प्रेजेंट में दिखा रहा है और यहाँ पर बोल रहा है कि आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट इज इसेंशियल। बोलने के लिए कभी कभी लगता है कि ऑलरेडी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सही हमारा नंबर थर्ड ऑप्शन है, दैट इज इसेंशियल। ओके। और सेकंड हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि आई कैन वर्क एज गुड एज ही कैन। एज जैसा कि हम जानते हैं एज डैश एज, इसका यूज क्या होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, और इसी के साथ मिलता जुलता एक और है सो एज, जो कि नेगेटिव में किया जाता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि पॉजिटिव में तो लिखा है एज गुड एज। तो अब यहाँ पर देखो रिप्लेस करने की बात कर रहा है कि क्या हो सकता है कि ऑलरेडी यही करेक्ट है। ऑलरेडी यही करेक्ट होगा तो आवर ऑप्शन विल बी नंबर फोर, नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन होगा। अब यहाँ पहला हमारा दिया हुआ कि एज वेल एज, ओके। सेकेंड लिखा है कि एज गुड एज, यानी वही एज दी सेम। नंबर थर्ड है कि सो गुड, और नंबर फोर है नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो लिखा है एज गुड एज, तो यहाँ पर ए ना होकर इसमें हमारा पहला वाला होगा। पहला वाला यानी पहला जो हमारा लिखा हुआ है कि एज वेल एज, क्योंकि वेल और गुड हालांकि दोनों ही पॉजिटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें पढ़ने से और अधिक क्लियर होती है जहां पर कि ग्रामर थोड़ा लो पड़ जाता है। तो यहाँ पर एज गुड एज न होकर हमारा होगा एज वेल एज। आइए नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। और लिखा हुआ है नंबर थर्ड, ईच ऑफ द बॉयज। लिखा है कि ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन टू राइट विथ। ईच ऑफ द बॉयज, तो पहले हमको ये समझ लेना कि जब भी कोई भी सेंटेंस ईच, एवरी, वन ऑफ यदि इनसे स्टार्ट होता है तो एवरी टाइम हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर यूज होता है, वो प्लूरल यूज नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं दिया गया है। क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पर हमसे पूछा गया है और लिखा है कि ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन टू राइट विथ। तो यहाँ बोल रहा है कि क्या इंप्रूवमेंट की क्या कोई ज़रूरत है। पहला जैसे लिखा हुआ है कि टू राइटिंग विथ, सेकेंड है ऑन राइटिंग विथ, एंड नंबर थर्ड ऑप्शन इज टू राइट ऑन, और चौथा लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वैसे भी देखे तो सेंटेंस का एक सिस्टम से यहाँ पर बन रहा है। कहने का मतलब बोलने में भी वो ऑड नहीं लग रहा है, और वैसे देखा है तो ईच है, हैज भी है। तो यहाँ पर टू राइटिंग विथ, ऑन राइटिंग विथ, टू राइट ऑन, तो ये नहीं होता है हमारा। कुछ इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है कि टू राइट विथ, ओके। और ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर फोर, मीन्स नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी चौथा जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। फिर हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि नो वन इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन ऑफ माई क्लास। एज हम जानते हैं कि एज यहाँ पर किया, और सेंटेंस की जो बिगिनिंग है वो नो से किया हुआ है। तो बोल रहा है कि नो वन इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन ऑफ माई क्लास।
बोल रहा है कि मेरे क्लास में क्या है कि मोहन के इतना कोई भी इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि क्या हो सकता है, नो अदर इज, यहाँ पर होगा सेकंड लिखा हुआ है कि नो अदर इज सो, नो अदर इज भी लिखा हुआ है और सो भी लिखा हुआ है। और फिर नंबर थर्ड लिखा हुआ है कि नो फ्यू इज एज, और चौथे में है ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि फिर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है कि सेंटेंस हमारा ऑलरेडी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, इसमें किसी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा आगे। तो ऑलरेडी हम लोग जो बात कर रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, तो क्या होता है कि ग्रामर जो है उसका बेस है वो टोटल क्या होना चाहिए, शुड बी क्लियर। जितना अधिक क्लियर होगा वो उतने क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं, रिकॉल होती है, यदि पहले से हम पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। अदरवाइज नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि हम सीखना चाहते हैं तो उसके क्या करेंगे, प्रैक्टिस यदि करें हम तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली ये सब चीज़ें क्या होती है, सब ग्रामेटिकल फैक्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है जो भी रूल्स होते हैं, ओके, वो जो यदि क्लियर हो तो फिर क्या होता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर एरर बेस्ड क्वेश्चंस वो अलग लगता है। लेकिन जब नो इम्प्रूवमेंट की बात होती है तो मतलब क्या होता है कि बात वही हो जाती है, और इरर्स में भी उसी तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।